देखिए, आज हमारा लेक्चर है सामान्य हिंदी पर एक प्रैक्टिस सेट। इसमें हमने परीक्षा की दृष्टि से सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टेस्ट। प्रथम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विलोम शब्द की दृष्टि से सही नहीं है? आद्रत निराद्रत, अंतिम अग्रिम, अधीन अनाधीन, अविचल निचल। तो हमारा आंसर है अधीन अनाधीन। ये सही नहीं है। अधीन का जो विलोम होगा वो होगा अनधीन। अधीन का विलोम क्या होगा? अनधीन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्द युग्मों में से विलोम शब्द की दृष्टि से एक युग्म गलत है। वह है सुशासन कुशासन, अज्ञ अनभिज्ञ, अभिमानी निर्भिमानी, हया बेहया। तो हमारा आंसर है बी, यानी कि अज्ञ अनभिज्ञ। अज्ञ का विलोम होगा विज्ञ या प्रज्ञ। इसका विलोम अभिज्ञ भी हो सकता है, अभिज्ञ भी होता है कहीं कहीं। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची का मिलान कीजिए। एक तरफ है हमारे शब्द और उसकी तरफ है, दूसरी तरफ है विलोम। तो आशावान का विलोम होगा आशावान का हताश, हत का अहत, सत्कर्मी का दुष्कर्मी, सत्कर्म का कुकर्म। तो हमारा आंसर होगा इसका सी। आंसर नंबर होगा सी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से विलोम शब्द की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है? अंगीकार अनंगीकार, अनुमत अनुनुमत, अभिमुख प्रतिमुख, अवनत उन्नति। देखो इसका आंसर होगा डी। अवनत का जो विलोम शब्द है वो है उन्नत। अवनत का विलोम शब्द उन्नत है और उन्नति का विलोम शब्द जो होगा वो होगा अवनति। अवनति। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 5 है हमारा, अंतिम का विलोम नहीं है। कौन सा अंतिम का विलोम नहीं है? प्रथम, अग्रिम, अनंतिम, अग्रिम। तो इसका आंसर होगा डी। सॉरी, इसका आंसर होगा डी। यानी कि प्रथम भी अंतिम का विलोम शब्द है, अग्रिम भी, अनंतिम भी, और अग्रिम इसका विलोम शब्द नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अनिवार्य का विलोम शब्द कौन सा विलोम शब्द नहीं है? यानी कि ऐच्छिक, बी इच्छित, सी अनिवार्य, डी वैकल्पिक। तो इसका आंसर होगा हमारा इच्छित, यानी कि बाकी 3 अनिवार्य के विलोम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा युग्म सही नहीं है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? प्रश्न ए है, ऐसा शब्द युग्म जो एक दूसरे के प्रतिलोमार्थी हो विलोम शब्द कहलाता है। ये सही है। विलोम शब्द को प्रतिकूल, विपर्याय, विरुद्धार्थक इत्यादि भी कहते हैं। ये भी सही है। रात्रि का विलोम निशा होता है, ये गलत है। यानी कि कौन सा गलत है हमारा? रात्रि का विलोम निशा होता है। रात्रि का विलोम क्या होता है? रात्रि का विलोम होता है दिवस। रात्रि का विलोम होता है दिवस। रात का विलोम होगा दिन। और निशा का विलोम होगा प्रभात। निशा का विलोम होगा प्रभात। और निशीथ का विलोम होगा मध्याह्न। मध्याह्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा युग्म प्रत्यय परिवर्तन से बना? प्रश्न नंबर 8 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म प्रत्यय परिवर्तन से बना विलोम शब्द युग्म है? श्रीयुत श्रीहीन, घात प्रतिघात, मार्ग कुमार्ग, और रोजगार बेरोजगार। देखो इसमें प्रत्यय परिवर्तन से पूछ रहा है वो।
प्रत्यय यानी कि किसी भी शब्द के बाद में कोई शब्दांश लगता है तो वो उसके अर्थ को परिवर्तित करता है, और उपसर्ग में यानी कि शब्द के पहले। तो हमारा आंसर होगा श्रीयुत और श्रीहीन। श्रीयुत में श्री मूल शब्द है और युत और हीन ये हैं प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अनायास का विलोम शब्द। अनायास का विलोम शब्द है सायास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से किस विकल्प में पाश्चात्य का विलोम शब्द है। तो हमारे हैं विकल्प हैं हमारे पूर्वीय, पौरस्त्य, पौर्वात्य, उपयुक्त सभी, यानी कि आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी में पाश्चात्य के विलोम शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11, यानी कौन सा वाक्य अशुद्ध है। कौन सा वाक्य अशुद्ध है। भारत के इतिहास में 15 अगस्त का बहुत महत्व है, ये भी सही है। रात उसका प्राण पखेरु उड़ गया, रात उसका प्राण पखेरु उड़ गया, देखो ये सही नहीं है, तो हमारा आंसर होगा रात उसका प्राण पखेरु उड़ गया। यहां हमारा क्या होगा कि रात्रि को उसके प्राण पखेरु उड़ गए। रात्रि को उसके, उसका की जगह क्या आ जाएगा उसके, और प्राण पखेरु उड़ गए की, उड़ गया की जगह क्या आ जाएगा उड़ गए। नेक्स्ट दोनों ठीक है। आज भी लाल बहादुर शास्त्री जी को याद किया जाता है। और डी है क्या मेरे साथ चलेंगे, बिल्कुल सही है। प्रश्न 12 है कौन सा वाक्य अशुद्ध है। हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए, सड़क पर बहुत भीड़ है, सी है अध्ययन के लिए अच्छी पुस्तकें आवश्यक है, साहित्य और संस्कृति में गहरा संबंध है। तो हमारा आंसर होगा कौन सा अशुद्ध पूछ रहा, तो हमारा आंसर होगा ए, हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए। यानी कि हर एक खिलाड़ी, ये एक खिलाड़ी की बात कर रहा है, यानी कि प्रत्येक खिलाड़ी, प्रत्येक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए के जगह पहुंच गया, एक वचन आ रहा तो यहां पहुंच गए की जगह पहुंच गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। राम ने पेट भर मिठाई खाई, राम ने पेट भर के मिठाई खाई, राम ने भर पेट मिठाई खाई, इनमें से सभी शुद्ध हैं। तो हमारा आंसर होगा इसका सी, राम ने पेट भर के राम ने भर पेट मिठाई खाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा दिया, वह अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा बैठा, सी है उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा डाला, और डी है उसने अपनी कमाई का अधिकांश गंवा दिया। देखो अधिकांश जब हम पढ़ते हैं अधिकांश, अधिकांश तो अधिकांश में भाग समाहित है, अपने आप स्वतः ही भाग समाहित है, यानी अधिकांश के साथ में भाग नहीं आएगा, उसमें स्वतः ही समाहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अधिकारियों ने कागजात का निरीक्षण किया, अधिकारियों ने कागजात का परीक्षण किया, अधिकारियों ने कागजात की जांच की, अधिकारियों ने कागजात का अन्वेषण किया। तो हमारा राइट आंसर होगा अधिकारियों ने कागजात की जांच की। कागजात की जांच होगी, न कि निरीक्षण, परीक्षण और अन्वेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से विकल्पों में से एक वर्तनी शुद्ध है। अनानास, आकस्मिक, अछोहनी और अकाल। तो हमारा आंसर होगा अननास, ये ए आंसर होगा। और इसकी जगह जो आकस्मिक है इसका होगा आकस्मिक, आकस्मिक होगा इसका। और अकाल का अकाल होगा, और अछोनी का अछोहिणी, यहाँ ई की मात्रा आ जाएगी अछोनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी त्रुटिपूर्ण नहीं है।
शिक्षा, प्रतीक्षा, समीक्षा, मूर्छना। मूर्छना आंसर हमारा डी, यानी कि शिक्षा का हो जाएगा शिक्षा, प्रतीक्षा का हो जाएगा प्रतीक्षा, समीक्षा का हो जाएगा समीक्षा। ठीक है। 18वां क्वेश्चन हमारा, कौन सा शब्द वर्तनी शुद्ध है? अनुभूति, 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 अनुभूति। आंसर है हमारा सी, राइट है, अनुभूति। नेक्स्ट है हमारा, दिए गए सभी विकल्पों में सभी शब्द शुद्ध हैं। आर्द्र, प्रमाण, गरिष्ठ। इसमें आर्द्र गलत है और गरिष्ठ। आर्द्र का हो जाएगा आर्द्र, गरिष्ठ, गरिष्ठ। संग्रहित, श्रृंखला, ऋषि, ये भी गलत है, तीनों ठीक नहीं है। अंत्याक्षरी, आगामी, आलपिन, ये भी तीनों ठीक नहीं है। डी है हमारा आंसर, होगा हमारा डी, यानी कि चहार दीवारी, अशुद्धि और उज्जैनी, ये आंसर हमारा ठीक है, जिसमें तीनों शब्द शुद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20वां, कौन सा शब्द सही नहीं है? विशेषतया, विशेषतया, विशेषतः, प्राय। इसका आंसर होगा ए, विशेषतया ठीक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 है, 11 का है, अंके छक शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या है? अंक यानी कि गोद, गोद में खेलने वाला बच्चा, अंकों के साथ खेलने वाला बच्चा, आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला और आंकड़ों की गणना करने वाला। तो इसका आंसर होगा आय व्यय की जांच, आंकड़ों की जांच करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी शुभ कार्य को विधि विधान या श्रद्धापूर्वक करना क्या कहलाता है? प्रार्थना, अनुष्ठान, अभ्यर्थन और मंतना। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा सही, अनुष्ठान, सी आंसर हमारा सही होगा। नेक्स्ट है हमारा, बरसात बिल्कुल न होने को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपयुक्त शब्द है अनावृष्टि। अल्पवृष्टि यदि वर्षा कम हो रही हो, अधिक वर्षा हो रही हो, यदि अधिक वर्षा हो रही है, अधिक वर्षा के लिए आ जाएगा, अधिक वर्षा के लिए अतिवृष्टि, अतिवृष्टि यदि अधिक वर्षा हो रही है, और कम वर्षा के लिए अल्पवृष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस स्त्री के पुत्र और पति न हो, जिस स्त्री के पुत्र और पति न हो के लिए एक वाक्य होगा, उसका आंसर है अवीरा, अवीरा, 24 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 25 का, अनुग्रहित शब्द के लिए एक वाक्य हो, जो अनुग्रह के योग्य हो, जो अनुग्रह से युक्त हो, जो झूठा न हो और जो किए गए उपकार को न मानता हो। तो हमारा आंसर आ जाएगा इसमें जो अनुग्रह से युक्त हो, यानी कि 25 का आंसर होगा हमारा बी, जो अनुग्रह से युक्त हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26वां, पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला के लिए समुचित शब्द है। पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाले के लिए उपयुक्त शब्द है इसमें अन्यव्यागत, अन्यव्यागत। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अपराध बोध से होने वाली गिलानी वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। तो उसका आंसर होगा आत्मग्लानि, आंसर होगा आत्मग्लानि। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रंगमंच पर पर्दे के पीछे के स्थान के लिए एक शब्द, यानी कि एक शब्द होगा नेपथ्य, नेपथ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाक्यांश के लिए एक शब्द की दृष्टि से निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? जो घबराने वाला ना हो उसे अकातर कहते हैं, जो कहीं भी घूमता फिरता आया हो उसे आवारा कहते हैं,
देखो ये गलत है। जो कहीं भी घूमता फिरता आया हो उसे आवारा कहते हैं। ये शब्द गलत है। आवारा की जगह जो आएगा वो आएगा आपका, आवारा की जगह, आवारा की जगह आएगा शब्द, आवारे के लिए शब्द आएगा आगंतुक। आगंतुक। आवारा किसे कहते हैं? आवारा कहते हैं जो व्यर्थ ही इधर उधर घूमता रहता है, उसे आवारा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिसे पानी या किसी वस्तु, किसी और वस्तु को पीने की प्यास हो, वाक्यांश के लिए शब्द निम्नलिखित में से एक है, इसे कहेंगे पिपासु। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब ये तत्सम तद्भव शुरू हो गए यहां से। परस शब्द का तत्सम रूप क्या है? परस शब्द का तत्सम रूप है हमारा स्पर्श। और परसों को क्या कहेंगे? परसों के लिए परशव। सर्प के लिए, सांप के लिए सर्प। और पाषाण स्वतः ही वो है तत्सम, और इसका तद्भव है पाहन। पाहन इसका तद्भव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भभूत का तत्सम शब्द है, भभूत का तत्सम शब्द है विभूति। ये विभूति, भभूति, बभूति, भवभूति, यानी कि इसका आंसर होगा ए विभूति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा शब्द तद्भव है? देखो, ए अमीय, बी उलूक, सी स्टिका, डी कुपुत्र। तो हमारा आंसर होगा इसका अमीय। अमीय का तत्सम रूप क्या है? अमृत। अमीय का तत्सम रूप है अमृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंगोछे, अंगोछा तद्भव शब्द है, का तत्सम रूप कौन सा है इनमें? अंगरक्षक, अंगप्रोछा, अनिष्ठिका और अंगरखा। तो इसका है अंगप्रोछा, यानी कि आंसर हमारा सी होगा, अंगप्रोछा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कौन सा युग्म तत्सम तद्भव तत्सम की दृष्टि से सही नहीं है? देखो, पहले तद्भव है फिर तत्सम है। ये अनीश, अनीश, अहेरिया, आखेट, अफीम, अहिफेन, अंश, अंश। तो ये आंसर होगा हमारा डी, क्योंकि यहां पहले क्या दे दिया है? तत्सम, तत्सम दे दिया है पहले, और फिर दे दिया है तद्भव। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम शब्द का तत्सम रूप क्या है? तो आंसर है इसका आपाक। आंसर होगा 36 का डी, आपाक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तद्भव तत्सम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यानी कि तद्भव पहला होगा फिर तत्सम। गाय गो हो गया, गाहक ग्राहक हो गया, गोपाल गवाला, ये सही नहीं है बी, और गांठ ग्रंथि होगा। यानी कि गोपाल यहाँ तत्सम पहला हो गया, यहाँ पहले क्या आ गया? तत्सम, तत्सम पहला आ गया, और तद्भव जो है वो बाद में आ गया, तद्भव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन्हें सूचियों को सुमेलित करना, सूची 1 और 2। तो पत्थर का क्या आ जाएगा हमारे? प्रस्तर। भोजाई का आ गया भ्रातृ जाय। सुहाग का क्या आ गया हमारा? सौभाग्य। और धुआं का क्या आ गया? धूम। और ये जो सद्वा है ये आपका तत्सम है, इसका जो वो है तद्भव सुहागिन, सुहागिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित शब्द युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? दबाना, द्विगुण, दंत, दाग, थामना, स्तंभन, 13, त्रिविंशति। तो आंसर होगा हमारा सी, थामना, स्तंभन। यानी कि दबना का क्या आएगा?
दबना का क्या आएगा? दमन। तत्सम रूप हो जाएगा इसका दमन। दांत का दंत, दंत तत्सम रूप है और इसका आ जाएगा तद्भव रूप दांत। और तेहरे का ये तद्भव रूप है, इसका जो होगा तत्सम रूप त्रयोदश। त्रयोदश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची को मिलान करना है, तत्सम तद्भव दिए हुए हैं। इसी में कान्हा तद्भव रूप है, इसका तत्सम होगा कृष्ण। घर ग्रह, आज का आद्य और 8 का अष्ट। तो इसमें हमारा क्या होगा? ऑप्शन ए, यानी कि हमारा ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द विशेषण नहीं है? तो कौन से के नहीं है? डी के, उपकार, उपकृत, उपकारक। तो यहां क्या है? यहां उपकार क्या है? ये विशेष्य है। यहां उपकार विशेष्य है, बाकी दो विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है? कौन सा शब्द विशेष्य है? उच्चारण, उच्चरित, औच्चारि, औच्चारणिक, उच्चारणीय। तो हमारा सही आंसर है हमारा ए, यानी कि उच्चारण विशेष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 43वां, आज मुझे बहुत काम है में बहुत किस प्रकार का विशेषण है? देखो, बहुत किस प्रकार का विशेषण है, यानी कि हमारा हो जाएगा इसमें आंसर परिणामवाचक। परिणामवाचक, क्योंकि परिणामवाचक दो तरह के होते हैं, एक निश्चित हो गया, निश्चित, और एक अनिश्चित परिणामवाचक। अनिश्चित परिणामवाचक। तो ये कौन सा होगा? आपका अनिश्चित, यानी कि बहुत देर का दिन निश्चित होता, 3 किलो, 4 किलो, इस तरह से आता है, ठीक है ना, जो डेफिनिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सब कुछ समाप्त हो गया। सब कुछ समाप्त हो गया, इसमें किस प्रकार का विशेषण प्रयुक्त है? सब कुछ समाप्त हो गया में किस प्रकार का विशेषण प्रयुक्त है? तो इसमें कौन सा है? संख्यावाचक, परिणामबोधक, गुणवाचक और सर्वनामवाचक। इसमें है संख्यावाचक। आंसर है ए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45वां हमारा, मरुभूमि में कहीं धान उगता है, क्रिया विशेषण है। कौन सा क्रिया विशेषण है? मरुभूमि में कहीं धान उगता है, कौन सा क्रिया विशेषण है इसमें? स्थानवाचक, यानी कि कहीं। तो धान उगता है यानी कि स्थानवाचक आ गया इसमें, आंसर हमारा सी ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विशेष्य विशेषण युग्म गलत है? पतन, पतित, पंक, पंकिल, अंचल, आंचलिक, उपमान, अपमान, उपमित। आंसर होगा हमारा डी, अपमान। अपमान का होगा जो विशेषण होगा, अपमान का क्या होगा? अपमानित, मानित। अपमान का होगा अपमानित। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 47, सुमेलित करा रहा है, सब विशेषण है, विशेष्य है। विशैला रास्ता, कटीला पुरुष, दयालु पत्थर और चमकीला सांप। तो इसमें क्या आ जाएगा? विशैला क्या हो जाएगा? विशैला हो जाएगा आपका सांप। कटीला क्या हो जाएगा आपका? कटीला हो जाएगा आपका रास्ता। दयालु क्या हो जाएगा आपका? पुरुष। और चमकीला क्या हो जाएगा आपका? पत्थर। तो आंसर होगा हमारा ए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 48, यानी कि इसमें भी एक दूसरे की सूची सम्मिलित करा रहा है, सुमेलित करा रहा है। ये विशेषण दिए हुए हैं, विशेष्य हैं। ऐतिहासिक क्या होंगी? हमारी घटनाएं। विदुषी क्या होती है? महिलाएं। महती क्या होती है? कथा। और रोचक क्या होती हैं? पुस्तकें। रोचक क्या होंगी? हमारी पुस्तकें। तो आंसर हो गया हमारा
सी, आंसर हो गया हमारा सी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोभी में किस विधि से निर्मित विशेषण है? लोभी, लोभी, लोभी में कौन सा विशेषण है? किस विधि से? यानी संज्ञा विधि से, क्रिया विधि से, सर्वनाम विधि से, प्रत्यय विधि से। आंसर है प्रत्यय विधि से, क्योंकि इसमें ई प्रत्यय का उपयोग किया गया है, तो ई प्रत्यय से लोभी बना है, तो लोभी में प्रत्यय विधि से निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 50वां, विशेषण विशेष्य विशेषण की दृष्टि से कौन सा युग्म गलत है? क्रोध, क्रुद्ध, आसक्ति, आसक्त, आकर्षण, आकृष्ट, ईर्ष्या, उपेक्षा। आंसर हमारा डी होगा। ईर्ष्या का क्या होगा? ईर्ष्यालु। ईर्ष्या का क्या होगा? हमारे आंसर होगा ईर्ष्या का ईर्ष्यालु। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 50, यानी कि इसमें पर्यायवाची आ गए सारे। किस विकल्प में, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द बान के पर्यायवाची हैं? सभी शब्द बान के पर्यायवाची हैं। विशीक, तोमर, सहायक, सर, नाराज, करतार और सरास, नज, अग्निसर, दुर्भर, सलाका, इशु, कर्ण। तो हमारा आंसर होगा इसका ए, यानी विशीक, तोमर और सहायक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओग का पर्यायवाची। ढेर का, ओग किसका पर्यायवाची है? ढेर का, ढीड का, ढोंग का, डेरे का, यानी कि आंसर है ढेर। ओग ढेर का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भांग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? भांग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? यानी विजया भी है, अजय भी है, हरिप्रिया भी है, कौन सा नहीं है भांग का पर्यायवाची? अवयव। आंसर हमारा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऊर्ध्वरेता का किसका पर्यायवाची शब्द है? किसका है? मुर्गा, महाजन, महादेव, मशाल। तो ये आंसर है सी, महादेव का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से चांदनी शब्द के पर्यायवाची किस विकल्प में है? यानी कि जो दोनों ही पर्यायवाची किस विकल्प में होंगे? ज्योत्सना, ललना नहीं है, कौमुदी, ज्योत्सना, आंसर होगा सी, ये दोनों हैं। कौमुदी मंदाकिनी नहीं है इसमें, चंद्रिका इसमें चंद्रहास नहीं है। ठीक है, कौमुदी, तो आंसर हमारा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परशुराम का पर्यायवाची नहीं है। क्या नहीं है? भार्गव, शिवप्रिय, भृगुनंदन, रेणुका तज्ञ। तो हमारा आंसर होगा बी, शिवप्रिय जो है इनका वो पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मैचिंग में है, तो मैचिंग में धूमकेतु, धूमकेतु किसका होगा? अग्नि का। धार्मिक किसका होगा? सुकृति का। और अर्जुन किसका होगा? गुड़ाकेश का। और धरती विशंबरा, धरती विशंबरा। तो हमारा आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है? सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है। ये 58 क्वेश्चन है हमारा, और इसमें हमारा नहीं है, तो इसमें आंसर होगा हमारा बी, निशीथ, मध्यरात्र और वासर। बाकी सब में जो है पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शब्द और पर्याय, यानी आंख का क्या होगा? लोचन, सही है। खर का क्या होगा? गर्दभ। इंद्र का पुरंदर। और गंगा का क्या होगा? गंगा देव नदी है। तो यहाँ मृगांक जो है, मृगांक जो है वो चंद्रमा का है, मृगांक चंद्रमा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। तो इसमें इंद्र का पर्याय क्या है हमारा? महेंद्र। कमल का पर्यायवाची क्या है हमारा?
इंदिवर, गंगा का त्रिपथगा और स्त्री का वनिता। तो हमारा आंसर होगा, राइट आंसर होगा हमारा डी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आशा करता हूँ आपको हमारा प्रैक्टिस टेस्ट पसंद आया होगा। आगे के लेक्चर को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।